I've been traveling all my life. I always say that I have a soul of a traveler. After traveling for the last 15 years, I still crave and look for an excuse to travel. And why not? After all, travel has given me so much, right from knowledge to shaping my personality. नए दोस्त बनाना, हर पल को जीना और अपने दिल की आवाज को सुनकर एक नई जर्नी पर निकल जाना. This all defines me as a person. So come join me on yet another journey. Welcome to the land of mountains, Switzerland. एक देश जो अपने चॉकलेट्स, चीज, स्विस वॉचेस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए बेहद मशहूर है, वो है स्विट्जरलैंड। पर इसके अलावा ये देश अपने विंटर टूरिज्म के लिए भी वर्ल्ड रिनाउंड है। और इसीलिए स्विट्जरलैंड के विंटर वंडरलैंड को पहली बार डिस्कवर करने के लिए Mainly train ride from Zurich to St. Moritz. I have traveled to Switzerland many times before, but this time I knew my experience would prove to be a special one. खिड़की के बाहर देखते-देखते कब ग्रीन लैंडस्केप बर्फ की चादर में ढक गई, मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ। St. Moritz पहुंचते ही I was in for the most luxurious ride to the legendary Bedruth Palace Hotel, situated right at the heart of St. Moritz. Bedruth Palace Hotel is one of the topmost 5-star and legendary hotels of the world. इसके फाउंडर जॉनस बेड्रूथ ने इसे 1896 में बनाया था। इस लेजेंडरी होटल ने बहुत से वर्ल्ड सेलेब्स, पॉलिटिशियन और रॉयल फैमिलीज को यहाँ होस्ट किया है, जैसे कि चार्ली चैपलिन, JF कैनेडी, मार्लिन मनरो। Wow! So this is what I call luxury personified. ये इस पैलेस होटल का सबसे बड़ा स्वीट है, and this made my whole holiday experience even more beautiful. This suite has 3 most stunning bedrooms and a very beautiful living area with lovely grand piano, which I just love it, and the terrace to die for because you can just see whole of St. Moritz sitting in your terrace. I think it's so beautiful. इस समय यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर है और ये होटल इज सो वेल सिचुएटेड, ये क्योंकि सेंट मॉरिस की लेक के एज पे बना हुआ है एंड दिस लेक इज कम्प्लीटली फ्रोजन और यहाँ पर अब विंटर रेसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, विंटर हॉर्स रेसेस। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीकेंड पे यहाँ नहीं हूँ और ये रेस हर वीकेंड्स पे यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है। बेड्रूथ पैलेस होटल जितना इंट्रीगिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री, जो होटल के चारों ओर नजर आती है।
जैसे कि ये मडोना पेंटिंग जिसे हिस्टोरिकल पेंटर रैफल ने डिजाइन किया था. With so much beauty all around, I just wanted to soak in every precious moment. I think I can just sit here all day and enjoy this breathtaking view from here. मैं हूँ स्विट्जरलैंड के एक बहुत ही खूबसूरत टाउन में जिसका नाम है सेंट मॉरिस. अगर मुझे इस टाउन को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना पड़े, then I would say it is a $1 million town. While exploring this town, मुझे पता चला इस साल सेंट मॉरिस अपनी विंटर टूरिज्म की 150th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है. And being an adventurer that I am, I had to know how it all started. 1864 में जॉनस पेद्रूथ ने अपने कुछ इंग्लिश फ्रेंड्स को सेंट मॉरिस में इनवाइट किया और उनसे बेट लगाई कि अगर उन्हें विंटर्स यहाँ नहीं पसंद आई तो ही विल फ्लाई देम बैक. और इंग्लिशमैन यहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए एंड दे डिड नॉट लीव अंटिल ईस्टर. एंड सिंस देन ये जगह विंटर टूरिज्म बन गई एंड नाउ पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली फॉर विंटर एक्टिविटीज. Oh my God, it's so tempting. इतनी सारी चॉकलेट्स. एक चीज जो मैं यहाँ से घर वापस ले जाना चाहूंगी वो है ये स्विस चॉकलेट्स. They are so delicious and it tastes so wonderful. दुनिया में कहीं और ऐसी चॉकलेट्स नहीं मिलती हैं. So I'm gonna pick up some chocolates for myself, for my friends and for my children. St. Maurice, top of the world. According to legend, St. Maurice is the birthplace of winter tourism. Snow experience करने में यहाँ एक अलग ही मजा है. And the best way is Swiss funicular train right up to the mountains. फनिकुलर ट्रेन के बाहर का व्यू इतना ब्रेथटेकिंग है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती. और इस ट्रेन को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया है कि पैसेंजर्स अपनी राइड को भी एंजॉय कर सकें, which is what I am experiencing right now. And there I was right on top of the mountain, which is the best key point. तो यहाँ पर हर तरीके के विंटर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जैसे कि स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग. और स्कीइंग करने के लिए तो दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं. मैं सेंट मॉरिस के हाईएस्ट पॉइंट पर हूँ. बैड पार्ट इज कि मुझे स्कीइंग नहीं आती है. ऑल अराउंड मी पीपल आर स्कीइंग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्की. तो आई फील सो जेलस. आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि नेक्स्ट टाइम मैं सेंट मॉरिस आऊंगी 1 महीने के लिए और स्कीइंग सीखने के लिए. But of course, everyone around me inspired me to learn skiing. As I said, that as a traveler, you keep learning new things all your life. मेरा पहला दिन बहुत ही एक्साइटिंग रहा. And next day, I started my day with R&R time, that is rest and rejuvenation, which is must if you are at Bedroth Palace. So I headed straight for the spa.
My name is Martha Wiedemann. I'm responsible for the spa product at the Butlins Palace, and I designed and created the concept. What we wanted was to give people an experience of the spa and wellness inside the hotel during their holiday. It has a very strong presence and connected to the Swiss Alps. You'll see the natural mountain wood, the granite throughout the hotel, and also the spa. The spa experience is very expansive, so it's not just about de-stressing. It's about stimulation as well, because on holiday you want actually everything that you don't get out of your daily life. Really at the foothills of the Swiss Alps, and we have this expansive view. The pool is actually the heart of the wellness. It is just open up to the whole view of the Alps. It's actually a pool that you can dive. It's an unusual pool to have in a hotel resort, where you have a diving facility and you feel like you're diving off the Swiss Alps because there's this massive rock that you can dive off. On the left side of the pool you've got the tranquil zone, which is the relaxed room, the treatment center. So you've got this division of activities that you can experience where you don't feel it's interfering in the mood. St. Moritz and this landmark hotel, Bedroth Palace, made my whole holiday experience very special, which I will always treasure. Subscribe my YouTube channel, Travel with Dipti Bhatnagar.